राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और कंधे पर डालकर लौटने लगा। चलते चलते बेताल ने फिर कहा, राजा विक्रमादित्य, सुनो मेरी एक और कहानी और अंत में मेरे सवाल का उत्तर देना। एक नगर में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन था, पर उसका एक ही पुत्र था जो आलसी और बिगड़ा हुआ था। व्यापारी बहुत दुखी रहता। एक दिन व्यापारी ने सोचा, मैं अपने बेटे की परीक्षा लूंगा कि उसमें धर्म और सत्य के लिए कोई जगह है या नहीं। उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, कल मैं तुम्हें एक अमूल्य हीरा दूंगा। उसे लेकर जाओ और शहर के सबसे गरीब आदमी को दान कर देना। बेटा पहले तो हैरान हुआ, पर उसने हीरा लेकर शहर भर में घूमना शुरू कर दिया। उसने कई गरीबों को देखा, पर किसी को भी हीरा नहीं दिया। रात होने पर वो हीरा वापस लेकर अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मैंने देखा कि सभी गरीब अपने हालात से संतुष्ट थे। किसी ने मुझसे हीरा नहीं मांगा। मैं समझ गया कि असली संपत्ति संतोष और धर्म है। धन तो मोह है जो सबको बर्बाद कर देता है। व्यापारी ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, आज तुमने धर्म और सच्चाई को पहचाना। यही असली धन है। अब बेताल ने सवाल किया, राजा, बताओ, इस कहानी में सच्चा धर्म किसने निभाया, व्यापारी ने या उसके बेटे ने? राजा ने उत्तर दिया, इस कहानी में दोनों ने धर्म निभाया। व्यापारी ने अपने बेटे को सही राह दिखाने के लिए परीक्षा ली और बेटे ने अपने लालच पर विजय पाकर सच्चे धर्म को समझा। यह धर्म की सच्ची परीक्षा थी। बेताल ने हंसते हुए कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने फिर से सही उत्तर दिया, पर अब मैं फिर से पेड़ पर लौटता हूँ। यह कहकर बेताल फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी और उसे वापस पकड़ने के लिए चल पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। चाहे कोई कितनी भी संपत्ति जुटा ले और उसके पास सच्चा धर्म और विवेक नहीं है, तो सब व्यर्थ है। राजा विक्रमादित्य की तरह हमें भी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।